हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कर्ल। और वो जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो आपके पास कैसा होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए रोटेशनली, उसके अंदर रोटेशन होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं बात करता हूँ फ्लूइड की, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर रोटेशन है, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं, तो उसके हमारा कर्ल निकलता है, उससे हमारा कर्ल निकलता है। उस फ्लूइड का कर्ल निकलेगा, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल निकलेगा जिसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है, मीन्स रोटेशन है। जहाँ रोटेशन है वहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, जहाँ एंगुलर वेलोसिटी है वहाँ रोटेशन है। मीन्स आपके फ्लूइड के अंदर रोटेशन होना चाहिए। अगर रोटेशन है तो ही उसका कर्ल निकलेगा। ये आपका क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल निकालने के लिए आपके पास उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली कर्ल कैसे निकालते हैं, कर्ल ऑफ एफ इज़ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डेल के साथ इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखिए डेल की वैल्यू आपको मालूम होगा और एफ की वैल्यू भी आपको मालूम होगा। तो देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे आप देखिए, आपके पास दो वेक्टर हैं, मान लो सपोज आपके पास ए वेक्टर है और आपके पास बी वेक्टर है। ए वेक्टर है आपके पास a1 i कैप, a2 j कैप एंड a3 k कैप। एंड सपोज बी वेक्टर आपके पास है b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और आपको प्रोडक्ट निकालना है, आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b वेक्टर। तो वो कैसे निकलता है, आप देखिए विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। हम क्या करते हैं, हमने एक डिटरमिनेंट डाला, आई जे के आपको लिखना है, यहाँ पे आई जे के लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है ए के वेक्टर के कोफिशिएंट, आपने लिखे ए के वेक्टर के कोफिशिएंट, और फिर आपको लिखना है बी के वेक्टर के कोफिशिएंट, आपने लिखे बी के वेक्टर के कोफिशिएंट। अब देखिए डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, आपने वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है, वेक्टर जो आपके पास 12th में एक चैप्टर था वेक्टर 3D ज्योमेट्री, आपने वहाँ पे देखा होगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो इजी होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो किसी भी एक रो को हम लोग फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, हम लिखते हैं एक्सपेंड फर्स्ट रो, ये आपके पास है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, आई कैप, आपने लिखा। आप क्या करो, इसके रो को और इसके कॉलम को हाइड करो, तो आपके पास बचे ये, तो a2 b3 माइनस b2 a3। फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन कंसीडर करना है, हमने जे को ले लिया माइनस जे। ये कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे तो आपके पास आएगा a1 b3 माइनस आपके पास आ जाएगा b1 a3। देन आपके पास क्या आएगा, के कैप को कॉलम को हाइड करो और रो को हाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 या b1 a2, ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स आपके पास कर्ल निकल के आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, कि कर्ल निकालना है हमें। फाइंड कर्ल, आपको दिया हुआ है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, आपके पास एक्स जेड क्यूब आई कैप माइनस 2x² yz j कैप प्लस 2yz टू द पावर 4 k कैप। एट द पॉइंट, आपको पॉइंट गिवन दिया हुआ है 1,1,1। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, कर्ल फाइंड करना है। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, फाइंड कर्ल। इसमें आपको कर्ल फाइंड करना है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो सीधा हमारे पास क्या होता है, कर्ल एफ इक्वल टू डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। अब आप देखिए हमको कैसे निकालना है, हम लिखेंगे क्या, आई जे के। डेल में जो डेल है, डेल की वैल्यू आपको पता होगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर डेल के अंदर है डेल अपॉन डेल एक्स, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर है डेल अपॉन डेल वाई और के कोफिशिएंट का स्क्वायर है डेल अपॉन डेल जेड। अब आप f से देखिए, i के कोफिशिएंट देखिए,
एक्स जेड क्यूब, और जे के कोफिशिएंट का आप देखिए 2x स्क्वायर वाई जेड, 2x स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट आप देखिए 2yz टू द पावर 4। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे आप सॉल्व करते हैं आप इसको वैसे ही एग्जैक्टली सॉल्व करोगे। आप फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है आपने बार बार, तो आपने ब्रैकेट डाला, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप हाइड करो तो आपके पास ये बचा। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ, तो देखो y के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो y का हो जाएगा 1, बचेगा क्या 2z की पावर 4। फिर माइनस z के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना है, ये माइनस और बीच में क्या होता है एक और माइनस, तो वो प्लस बन जाएगा, z का 1 हो जाएगा और बचेगा 2x स्क्वायर वाई। माइनस का j कैप, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन कंसीडर करना है, ये माइनस का j ले लिया, इसके कॉलम को और इसको रो को हाइड करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, और हमारे पास z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 3xz स्क्वायर प्लस j कैप। अब आप करिए j की कॉलम को और रो को हाइड करिए, तो आप इसका करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4xyz, फिर इसका आपके पास इसके साथ हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें y है नहीं। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे, और आप इसके साथ साथ ये पॉइंट भी पुट कर दीजिए, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं 1,1,1, जब आप कर्ल फाइंड कर लेंगे ये पॉइंट आप इजीली पुट कर लो। तो ठीक है, इसमें पॉइंट पुट कर रहे हैं 1,1,1, तो देखिए यहाँ से बनेगा 2, 1 की पावर 4 सेम, 1 की पावर 2 सेम 1, तो 2 2 4 i कैप, और यहाँ पे आपके पास ये माइनस बनेगा आपके पास प्लस 3j कैप, एंड ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 4k कैप। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये निकल के आ गया आपके पास कर्ल किसका, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, ये कर्ल निकल कर आ गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो जब हम स्टोक्स थ्योरम यूज़ करेंगे, जब हम स्टोक्स थ्योरम यूज़ करेंगे, वहाँ पे स्टोक्स थ्योरम में हम लोग कर्ल फाइंड करते हैं, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में आपके पास होता है कर्ल डॉट एफ डॉट एन कैप और ds, तो वहाँ पे हम लोग इस कर्ल का यूज़ करेंगे स्टोक्स थ्योरम के अंदर। तो ऐसा वेक्टर जिसके अंदर रोटेशन है, हम बोलेंगे उसको बोलेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन को, उसका कर्ल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अगर इन केस कब फेल हो जाता है, देखिए इन केस आपको इसको नोट करना है। इन केस आप देखिए अगर फ्लूइड के अंदर रोटेशन ना हो, फ्लूइड मीन्स वो आपके पास कैसा हो, लीनियर हो, इस तरीके से फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, तो मतलब उसके अंदर रोटेशन ना हो, तो ऐसे इस समय पे कर्ल क्या निकल कर आएगा, कर्ल निकल कर आएगा आपके पास 0 इस समय पे, और ऐसे फ्लूइड को आप बोलोगे इर्रोटेशनल वेक्टर, और इर्रोटेशनल वेक्टर फील्ड ये भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने कर्ल निकालना है, डेल क्रॉस एफ आपको निकालना है, बट 0 प्रूफ करना है, या 0 गिवन आपको बोलेगा कि वो ऑलरेडी रोटेशनल है, तो आपको ये लेकर चलना है, इस केस को आपको लेकर चलना है, और बीच में कोई कांस्टेंट की वैल्यू डाल देगा, वो कांस्टेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जब हमको बोलेगा इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है प्रूव दैट वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल, तो आपको क्या निकालना है, कर्ल, जो कि 0 आएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। और आपको बोलता है कि फ्लूइड इज रोटेशनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट, आप f के बीच में कोई कांस्टेंट वो पुट कर देगा, तो उस कांस्टेंट को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसके अंदर डाइवर्जेंस का यूज होगा, स्टोक्स के अंदर हमारे पास स्टोक्स के अंदर कर्ल का यूज होगा।